डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मार्केट न्यूज एंड मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक और कंपनी की एनालिसिस करेंगे। ये कंपनी का नाम है आपका PFC कंपनी। इस कंपनी की हम लोग आज मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे और स्विंग ट्रेडिंग क्या होगा हम लोगों के लिए, कितना का टारगेट आता है, कितना कब ट्रेड लेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस लगेगा, इसके बारे में देखेंगे। और इसके साथ हम लोग इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करेंगे और हर एक वर्ड की मीनिंग जानेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल में न्यू हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग मंथली चार्ट को सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम लोग इस कंपनी का जो न्यूज़ है, कंपनी की तरफ से जो न्यूज़ आई है उसका एनालिसिस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम चार्ट पे आप लोगों को लेके जाता हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम इस चार्ट की PFC कंपनी की चार्ट में आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डेली चार्ट का मैं सबसे पहले एनालिसिस करता हूँ और आपको बताता हूँ कहाँ पे इसका सपोर्ट है, कहाँ पे आ सकती है कंपनी, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी का जो 52 वीक लो बना है, मतलब कंपनी बॉटम बनाई है। जो पिछले साल की बॉटम थी, जहाँ से शुरू हुई थी कंपनी, वहाँ से टच करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 361 रुपये 50 पैसा की बॉटम बना चुकी है कंपनी, है ना। और यहाँ से बॉटम बनाने के बाद कंपनी बुलिश हुई है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका ग्रेट रेजिस्टेंस था, बड़ा रेजिस्टेंस है। वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मतलब एक रेंज बाउंड हो गई है, कंसोलिडेट कर रही है। इसके बाद कंपनी अगर यहाँ इतना 300 लगभग 400 रुपया की कंपनी रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करती है तो कंपनी कहाँ तक जा सकती है। पहला टारगेट यहाँ पे आपका आकर के निकलता है। डेली चार्ट में देखें तो आपका 442 रुपया का आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। और अगर इसका ये करें, सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है 385 रुपया का सपोर्ट है। उसके बाद आपका 361 रुपया की सपोर्ट निकल के आ रही है। 361 और 385 और 442 की सपोर्ट आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं वीकली चार्ट में इसका क्या है। वीकली चार्ट की एनालिसिस करते हैं। तो वीकली चार्ट में अब हम लोग वीकली चार्ट में आ गए हैं। तो वीकली चार्ट में हम लोग देखेंगे कि कहाँ इसका ग्रेट सपोर्ट है। तो जैसा कि यहाँ पहला सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है 442, है ना। जो ये रेजिस्टेंस है 442 रुपया का जो रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करने के बाद हमारा अगला टारगेट आ सकता है इस कंपनी में। वो है आपका 525 रुपया का आपका ये टारगेट निकल के आ रही है। इसके बाद अगर हम ट्रेड कैसे इनिशिएट करेंगे इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो अगर हम अभी मार्केट की प्राइस 435 है, अगर 435 में अगर हम अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो 396 रुपया का जो है आपका 435 का है, तो 396 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद 385 का आता है, वहाँ पे आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जो मैं लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ, यहाँ पे अगर हम सपोर्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट मैं आपको और डिटेल्स में बताता हूँ। अगर हम अभी हमारी मार्केट प्राइस है 435 रुपया, है ना। तो 435 में अगर हम ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है। 435 यहाँ पे हम ले सकते हैं इतना में, है ना। 471 रुपया में अगर हम मार्केट को ये कंपनी की शेयर को ख़रीदते हैं तो आगे हमारा 525 का टारगेट जाता है। अगर मार्केट नीचे आती है तो हमारी यहाँ पे स्टॉप लॉस होगी, है ना। हमारी यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगी, यहाँ पे हमारी स्टॉप लॉस होगी। और यहाँ पे मार्केट मंथ ये जो आपका 52 वीक लो बनाइए, मार्केट बॉटम है। यहाँ अंतिम अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेट कर पाते हैं तो यहाँ तक हम आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ के बाद मेरा टारगेट जो होगा 525 की होगी। तो हम कंपनी को ये शेयर की ख़रीद करके अगर हम आगे स्विंग ट्रेडिंग को देख सकते हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI आपका अभी 43 दिखा रहा है यहाँ पे वीकली में, और डेली में आपका 50 है। मतलब मार्केट आपका क्या है, कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट जब भी RSI 60 के ऊपर चले जाएंगे तो हम बाई करेंगे, है ना। RSI 50 के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप RSI 50 के ऊपर, मतलब यहाँ आपका 60 तक आता है। 60 में 60
60 के ऊपर अगर RSI आता है तो हम यहाँ पे इस कंपनी की शेयर को परचेज करेंगे और होल्ड करेंगे और अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे और उसके बाद हम लोग इस कंपनी की होल्ड करेंगे और अपना टारगेट फुलफिल करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये 52 वीक हाई लगाई है कंपनी, 570 रुपया पिछले साल ये कंपनी गई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी मार्केट में करेक्शन हो रही है, तो ये कंपनी करेक्शन करके आगे तक जा रही है। तो हम लोग इस कंपनी का टारगेट 570 ले सकते हैं। अगर 570 से आगे कंपनी ट्रेड करती है और आगे बुलिश रहती है तो हम और भी आगे होल्ड करके जा सकते हैं, लगभग साल भर 2 साल 3 साल, या जितना आप अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आगे तक जाते रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग मंथली चार्ट की बात करते हैं। तो मंथली चार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे और आप जिस कंपनी के बारे में सपोर्ट रेजिस्टेंस को जानना चाहते हैं और मार्केट न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। डियर फ्रेंड्स, और कमेंट करें अगर आप जिस कंपनी की एनालिसिस करना चाहते हैं, चार्ट के माध्यम से टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग मंथली चार्ट में ज़रा देख लेते हैं इस कंपनी की क्या है। तो मंथली चार्ट में भी आप देख पा रहे हैं कि ये कंपनी गिरावट है और 52 वीक लो से मतलब बॉटम बना करके ये कंपनी जा रही है। और यहाँ पे इसका जो SMA का बता रहा है 313 रुपया तक कि ये ग्रेट सपोर्ट बना हुआ है और 52 वीक लो आपका 353 है ना, 361 रुपया की यहाँ पे आ सकता है। तो इसके बाद यहाँ पे आपका 20 SMA की जो सपोर्ट है मंथली में, तो यहाँ से निकलने के बाद ही हम सोचेंगे ट्रेड की, है ना। 412 रुपया बता रहा है। 412 रुपया की अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ती है तो इस रेजिस्टेंस के बाद हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं और यहाँ पे अपना टारगेट को इंतज़ार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं और फुलफ़िल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, नहीं लगाएंगे तो स्टॉप लॉस तो आपका पैसा खो सकता है। इसलिए जो है आपका स्टॉप लॉस बहुत ही ज़रूरी लगाना होता है। इस जैसे स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, मान लो मैं यहाँ पे ये कैंडल के हाई पे ख़रीदता हूँ, मतलब यहाँ पे आपका 430 रुपया के आसपास मैं ख़रीदता हूँ, तो ये यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 361 या 60 रुपया की मैं क्या लगाऊंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा। और यहाँ से नीचे जब ट्रेड करने लगे कंपनी तो मैं एकदम बिना स्ट्रेस लिए हुए अपना ट्रेड को काट देना है, मतलब बेच देना है और दूसरे कंपनी की ये देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सारा मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दिया हूँ। अगर आप इस कंपनी को ये करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है। और देख सकते हैं कितना बड़ा है, यहाँ भी अभी बॉटम से हाई की ओर जा रही है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग चलते हैं इसका न्यूज़ क्या है, उस न्यूज़ के बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। अब हम लोग इस न्यूज़ की इस कंपनी की जो न्यूज़ आई है वहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट न्यूज़, ठीक ना, PFC बोर्ड ग्रीन लाइट है ना, 1.4 करोड़ ब्रोइंग प्लान, फोर्थ इंटरिम डिविडेंड ऑफ 3.5 पर शेयर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस की है इंटरिम डिविडेंड का 3 रुपया 50 पैसा, 50 मतलब 3.5 रुपया की डिविडेंड देने की अनाउंस कर चुकी है, घोषणा कर चुकी है कंपनी। और ये 1.4 करोड़ की उधार लेने की, मतलब ऋण लेने की प्लान बना रही है। ब्रो का मतलब होता है, ये ब्रो का मतलब होता है उधार, है ना। उधार लेते हुए ये कंपनी अपनी इंटरिम डिविडेंड जो है अनाउंस कर चुकी है 3 रुपया 50 पैसा हर एक शेयर का। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इस कंपनी का क्या न्यूज़। ये देखो, ये अपस्टॉक की तरफ से ये न्यूज़ आई है, 12 तारीख की न्यूज़ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक ना, 12 मार्च 2025 की न्यूज़ है। अब इसकी समरी हम लोग देखते हैं। तो समरी में है आपका, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड 1.4 लाख करोड़ ब्रोइंग प्लान फॉर फाइनल ईयर्स 2026। यहाँ पे बोल रहा है, इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो कंपनी ने वेडनेसडे को, ठीक ना, ये स्वीकृति दी, अप्रूव का मतलब स्वीकृति देना, तो स्वीकृति दिया है 1.4 लाख करोड़ ब्रोइंग प्लान की 2026 में। It also approved its fourth interim dividend 3.5
पर इक्विटी शेयर फॉर द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़। और बोल रहा है यह कंपनी अपनी फोर्थ मतलब चौथा इंटरिम डिविडेंड 3 रुपया 50 पैसा देने की स्वीकृति दे दी है, अप्रूव्ड कर दी है। द कंपनी विल ऑल्सो चेंज इट्स नेम टू PFC लिमिटेड फ्रॉम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और यह कंपनी अपनी नाम भी चेंज कर चुकी है, ठीक ना, की है। वो है क्या, जैसे द कंपनी विल ऑल्सो चेंज इट्स नेम, अपना चेंज नाम करेंगे, अपना कंपनी अपना नाम चेंज करेंगे PFC लिमिटेड। PFC लिमिटेड से पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से क्या करेंगे, PFC कंपनी अपना नाम रखेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं इस कंपनी की क्या है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं और इस कंपनी की नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस कंपनी की ये जो न्यूज़ है उसमें आ चुके हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन मतलब PFC ऑन वेडनेसडे March 12 announced that its board of the director greenlit 1.4 lakhs crore borrowing plan 2025 to 2026 फाइनल ईयर्स है ना, फाइनल ईयर्स 2026। मतलब ये पावर फाइनेंस कंपनी जो है वेडनेसडे को 12 मार्च को घोषणा किया है कि अपनी बोर्ड की, ठीक ना, अपनी बोर्ड ग्रीनलिट में 1.4 लाख करोड़ की बोइंग प्लान 2025-26 की जो फाइनल ईयर है वहाँ पे घोषणा कर चुकी है, ठीक ना, 1.4 लाख की ब्रोइंग प्लान के लिए। नेक्स्ट है आपका द बोर्ड ऑल्सो अप्रूव्ड द फोर्थ इंटरिम द कंपनी ऑल्सो अप्रूव्ड द फोर्थ इंटरिम डिविडेंड फॉर द 2024 टू 2025 फाइनल ईयर्स। अब ये कंपनी है कि 2024-25 में जो कंपनी की फाइनल ईयर्स था वो क्या किया है, 2025-26 की जो है अप्रूव किया है, ठीक ना, क्या क्या इंटरिम डिविडेंड। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी फीलिंग द 1.4 करोड़ प्लान इंक्लूड द रेजिंग मनी थ्रू द बॉन्ड, टर्म लोन, कमर्शियल पेपर एंड मोर फ्रॉम डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट। मतलब ये कंपनी बोल रहे हैं रेगुलेटरी के अनुसार, इसकी जो प्रशासनिक है, जो ऑफिसर है, इसकी जो बोर्ड है, उसके अनुसार ये कंपनी 1.4 लाख करोड़ रुपया की रेजिंग करेंगी। मतलब जनता से पब्लिक पैसा ये उठाएंगे पब्लिक से, वो किसके माध्यम से, बॉन्ड की माध्यम से, है ना, बॉन्ड की माध्यम से, टर्म लोन की माध्यम से और कमर्शियल पेपर की माध्यम से कंपनी अपनी पैसा को पब्लिक से लेंगे। अब यहाँ पे है आपका एंड मोर फ्रॉम द डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट, और भी जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ से भी पैसा लेने की बात कर रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑफ द 1.4 लाख करोड़ द कंपनी प्लान्स रेज 1 लाख करोड़ भाया डोमेस्टिक करेंसी ब्रोइंग द फ्रॉम कैपिटल गेन बॉन्ड पब्लिक इशू, है ना, बॉन्ड एंड थ्रू द वेरियस इंस्ट्रूमेंट 20,000 करोड़ मतलब 2.3 बिलियन फ्रॉम द फॉरगिन करेंसी ब्रोइंग इशूइंग इंस्ट्रूमेंट लाइक सिंडिकेट लोन, सबऑर्डिनेट लोन एक्सेट्रा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि 1.4 करोड़ रुपया जो है ये कंपनी प्लान की है वो लेने की, रेज करने की, ठीक ना, भाया डोमेस्टिक करेंसी, जो हमारे देश की करेंसी है, रुपया है, उसे 1 लाख करोड़ रुपया डोमेस्टिक करेंसी के द्वारा लेने की बात कर रही है। एंड ब्रोइंग फ्रॉम द कैपिटल गेन बॉन्ड, है ना, और जो कैपिटल गेन बॉन्ड होता है उसके माध्यम से कंपनी 1.4 लाख करोड़ रुपया लेंगे। और इसके अलावा पब्लिक इशू बॉन्ड भी कंपनी जारी कर रही है, वहाँ से भी कंपनी अपना पैसा को रेज करेंगे। और अनेक तरह की और भी जो सुविधाएं दी जाती हैं उसके माध्यम से भी 20,000 करोड़ रुपये मतलब 2.3 बिलियन फॉरगिन करेंसी से भी ये कंपनी पैसा लेगी। इसके अलावा सिंडिकेट लोन से और सबऑर्डिनेट लोन के माध्यम से भी अपनी पैसा को रेज करेगी। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में आ चुके हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ में है आपका फर्दर प्लान्स रेज 15,000 करोड़ थ्रू द शॉर्ट टर्म ब्रोइंग। और इसके बाद जो है 15,000 करोड़ रुपया शॉर्ट टर्म ब्रोइंग से ये कंपनी आगे उठाएगी, पैसा लेगी जनता के द्वारा पब्लिक से, ठीक ना। क्या फर्दर प्लान रेज 1500 करोड़ रुपया शॉर्ट टर्म ब्रोइंग। नेक्स्ट है फर्दर इंटरिम डिविडेंड। अब आगे के जो डिविडेंड देंगे, लाभांश होंगे, जैसा कि डिविडेंड के बारे में आपको पता है कि डिविडेंड आप अगर इस कंपनी की शेयर को खरीद करके रखते हैं तो उस कंपनी में कितना डिविडेंड ये देगी, ये भी घोषणा कर चुकी है कंपनी ने। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि PFC's बोर्ड, है ना, PFC's बोर्ड अप्रूव्ड इट्स फोर्थ इंटरिम डिविडेंड
3.5 पर इक्विटी शेयर ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 10 फॉर फाइनल ईयर 2025, है ना। ये कंपनी जो है, इसकी जो बोर्ड है, पीएफसी कंपनी की जो बोर्ड है, वो अपना फोर्थ इंटरिम डिविडेंड 3 रुपया 50 पैसा पर शेयर में देने की घोषणा अप्रूव कर चुकी है। अप्रूव मतलब स्वीकृति दे दी है कि मैं एक शेयर के बदले 3 रुपया 50 पैसा का डिविडेंड दूंगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि द कंपनी फिक्स्ड वेडनेसडे March 19th एज इट्स रिकॉर्ड डेट असेसिंग द एलिजिबिलिटी इट्स द शेयर होल्डर फॉर द डिविडेंड। और ये जो कंपनी है वो वेडनेसडे को फिक्स कर दिया है, ठीक ना। कल जो बुधवार था, वो बुधवार को ये कंपनी फिक्स कर दी है कि 19 मार्च इसका क्या होगा, डिविडेंड की होगा, अपनी रिकॉर्ड डेट बता रही। असेसिंग द एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो इसकी योग्यता होगी उसकी जो डेट रखा है 19 तारीख को ये अनाउंस देगी। ऑफ इट्स द शेयर होल्डर, अपने जो भी इस कंपनी की शेयर को खरीद करके रखेंगे तो उसको 19 तारीख को 3 रुपया 50 पैसा प्रत्येक शेयर की डिविडेंड के रूप में देगी। द पेमेंट ऑफ विच विल बी मेड ऑन द बिफोर April 11th, मतलब कि 11 अप्रैल से को ये होंगे, आपकी कंपनी जो देगी ये पेमेंट कर देगी डिविडेंड के रूप में। 11 अप्रैल को ये पेमेंट कर देगी, डिविडेंड आपके अकाउंट में चले जाएंगे 11 अप्रैल को। ऐसी कंपनी ने अपनी ये न्यूज़ में बताई है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं, बोर्ड अप्रूव्स नेम चेंज। उसके बाद इसके अलावा जैसा कि ऊपर में भी हम लोग देख चुके हैं, बोर्ड ने अपनी कंपनी का नाम को चेंज करने की भी स्वीकृति दी है। ये कंपनी का अब नाम क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे बता रही है। द कंपनीज बोर्ड अप्रूव्ड द प्रोपोजल, प्रोपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, है ना। तो कंपनी की बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है, अब ये प्रोपोजल को, अपने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। चेंज इट्स नेम फ्रॉम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड से पीएफसी लिमिटेड करने की घोषणा कर दी है ना। पहले ये कंपनी की नाम है फ्रॉम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड से क्या करेंगे, पीएफसी लिमिटेड, एनी अदर नेम एज में अप्रूव्ड द बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज ROC इट्स स्टेट, जो बताया गया है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इट्स ऑल्सो अप्रूव्ड द consequential amendment to the memorandum of articles association PFC subject the requisite approvals from the shareholder, Reserve Bank of India, RBI, Stock Exchange, the authorities। और यह भी ये स्वीकृति दे चुकी है कि अब यहाँ एक मेमोरेंडम आई है, ठीक ना। इस मेमोरेंडम में ये कंपनी ने बताई है। अब मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, तो मेमोरेंडम का मतलब होता है आपका कंसिक्वेंशियल, मतलब परिणाम स्वरूप इसका जो चेंज होंगे उसके बारे में बता रहे हैं। और अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार, और मेमोरेंडम का मतलब व्यापार में एक लिखित संदेश, है ना। जो यहाँ पे जो बताई है, मेमोरेंडम दी है, लिखित जो संदेश दिया है कंपनी ने, वो एसोसिएट संगठन करेंगे। सब्जेक्ट रिक्विजिट मतलब सुधार की अप्रूवल भी हो चुकी है अपने शेयर होल्डर के प्रति। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे भी मैं मोटिवेट रहूं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। हाँ डियर फ्रेंड्स, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये कंपनी की शेयर को खरीदें। अगर आप खरीदते हैं तो अपनी सूझबूझ से खरीदें और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ध्यान जरूर रखें, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। डियर फ्रेंड्स, फिर भी मैं बोलता हूँ, ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन, कोई सुझाव खरीदने की नहीं है। अगर खरीदते हैं तो उस कंपनी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जान करके ही खरीदें और अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।